डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करने। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 20 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं डिवीजन की एक और नई ट्रिक्स, जहां आज हम सीखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट और अपने आप को बनाएंगे 10x फास्टर इन वैदिक मैथ्स या मैथ्स में। ठीक है बच्चा, तो एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं बच्चा कि आप अपने छोटे भाई बहनों या फिर बड़े भैया दीदी को भी ये चीजें शेयर कर सकते हो, क्योंकि वैदिक मैथ सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी उन बच्चों के लिए जो मैथ से डरते हैं या मैथ जिनको पसंद है या कुछ भी जो अपने आप को 10x फास्टर बनाना चाहते हैं, उनको ये वैदिक मैथ सीरीज की क्लास देखनी जरूर चाहिए। अगर आपकी क्लास ये पहली क्लास है तो इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। डिवीजन के भी 2-3 क्लासेस हो गई हैं, उसके भी कॉन्सेप्ट आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वैदिक मैथ्स आपको 10x फास्टर बनाकर छोड़ेगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक है, चलिए विदाउट एनी डिले आज हम सीखते हैं कि डिवीजन के केस में देखो, लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था कि 999 और 999 से जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम सेकंडों में कैसे डिवाइड करते हैं। अब ये तो फिक्स्ड था पिछली वाली क्लास में कि 9 या 99 या 999 से ही होगा। यहां पर भी वही फिक्स्ड है कि मान लो अगर मुझे 9 से ही डिवाइड करना हो, लेकिन 99 से ही डिवाइड करना हो, लेकिन मेरे रॉकस्टार वो जो हमारा फिक्स्ड आइटम जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 9 या 99 या 999 से, तो हमें बस इतना समझना है बच्चा कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो डिजिट 9 के, मतलब जितने इस साइड डिजिट है उतने ही 9 है, या उतने 9 है उतने ही उसके डिजिट है। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। जैसे मान लो कि अगर मुझे 674, एक सेकेंड, मैंने बोला आपसे 6745 को डिवाइड करने हैं 999 से। देखो बेटा, इसमें जितने डिजिट हों उतने डिजिट इसमें भी हों, तो ये पहले क्या है, डिवीजन विथ लेस डिजिट फ्रॉम 9। मतलब मान लो इसमें 4 डिजिट है तो इसमें 3 ही डिजिट हो, मान लो 745 हो, या 2 ही डिजिट हो, मान लो मैंने लिखा 45 को डिवाइड करना है 4 टाइम्स 9 से। मतलब जितने डिजिट इसमें है उससे कम होने चाहिए। अगर कम है तो उसका क्या केस बनता है, और या फिर उन दोनों के इक्वल है तो सेकंडों में कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम लेस देन वाला सीखते हैं बच्चा, उसका क्या केस है। देखो, जब भी आपके सामने कोई नंबर आता है, जैसे मान लो पहला नंबर, इसको डिवाइड करना है, आप कुछ मत सोचना बच्चा, सबसे पहले जितना नंबर कम होगा, मतलब जिस डिजिट से, लेस वाले में मैं बता रहा हूं, जितना डिजिट कम होगा उतना जीरो बढ़ा दो। एक कम है, एक जीरो बढ़ा दिया, उसके बाद सोचना भी नहीं है, सेकंडों में आंसर, आंख बंद करके 0 पॉइंट आगे लगा देना, जो नंबर दिया है वही नंबर लिख देना, और एक ऊपर लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देना पूरे के पूरे डिजिट पर, आंसर खत्म। यही आपका आंसर होगा। अब समझ लेते हैं बच्चा कि ये डंडी का मतलब क्या है। इस डंडी को हम अपनी लैंग्वेज में बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बार। बार का मतलब होता है जब भी किसी नंबर के ऊपर, अगर डेसिमल के बाद किसी नंबर के ऊपर, या मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 18, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो इसका मतलब होता है बच्चा कि डेसिमल के बाद वो नंबर मल्टीपल इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो रिपीट होता चला जाएगा। मतलब 1818 ऐसा वो आता चला जाएगा। जैसे मैंने लिखा 0.7645, 4 नंबर के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब 0 पॉइंट पहले रहेगा 7645 7645 7645 7645, ऐसा ये आता चला जाएगा बेटा। तो जब भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार आपको दिखाई देता है, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतना ही नंबर रिपीट होगा। डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं, और ये जो बार लगता है वो हमेशा डेसिमल के बाद ही लगता है, पहले नहीं लगता है बच्चा।
क्लियर हो गया। आप लोगों ने डेसिमल एक्सपांशन, जो बड़े बच्चे होंगे उनको पता होगा, लेकिन छोटा बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड में, उसके लिए क्या, तो बच्चा मैंने आपको बता दिया। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी नंबर के ऊपर ये डंडी जो लगी रहेगी ना, इसको हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बार। और ये इसका मतलब होता है जितने नंबर, जितने डिजिट के ऊपर वो बार लगा रहता है ना, उतनी बार वो नंबर रिपीट होता है, मतलब वो नंबर इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता चला जाता है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी नंबर में किसी डिजिट 9 वाले डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं और वो सेम ना हो, मतलब लेस हो, उससे कम हो, तो आप क्या करोगे? आपको बस इतना याद रखना कि पहले उस डिजिट के बराबर करना है। जितना डिजिट इसके पास उतना डिजिट इसके पास होना चाहिए। नहीं है तो उसके पहले 0 लगा दो। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि उस नंबर को, जो भी 0 लगा करके आपने रखा है, उसके जस्ट पहले डेसिमल लगा दो। वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। मान लो मैंने लिखा 5 6 7 4 9 को डिवाइड करना। ये कितने? 5 है। मान लो आप 6 बार 9 से डिवाइड कर दिए, 6 टाइम 9 से कर रहे हो। अब इतने बड़े 9 को डिवाइड करने से क्या फायदा? इससे अच्छा डायरेक्टली आंसर लिख दो। क्या? कि जितने डिजिट इसके पास हैं उतने डिजिट इसके पास हैं। नहीं है सर, कितने कम है? 1 कम है। मान लो 2 कम है, मैंने 4 ही लिखा है, ठीक है। मान लो 2 कम है तो 2 0 लगा दो इसके आगे, मतलब 0.00, उसके पहले डेसिमल लगा दिया, 00 6 7 4 9 और पूरा का पूरा बार लगा दो बच्चा। बार का मतलब ये नंबर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक। इनफाइनाइट टाइम्स तक ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा। यही इसका आंसर होगा। मतलब आप चंद सेकंड में आंसर बताओगे बच्चा। अब जब भी डिवीजन विथ लेस डिजिट फ्रॉम 9, मतलब 9 के जितने भी डिजिट होंगे उससे कम होगा, तो आप डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को ऐसे सेकंडों में उड़ा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? पहली वाली क्लास में, मतलब इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था 999 999, वो इस डिजिट से मोर देन होता था तो हम डिवाइड करते थे। अब मैंने आपको करा दिया कि अगर इससे लेस डिवाइड, उस डिजिट से लेस होगा, मतलब कम होगा, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे। समझ में आ गई बात? सिंपल सा आंसर, जो दिया गया है वही आंसर लिख दो। अब इक्वल के लिए तो बचा ही नहीं, क्योंकि हम ये इक्वल ही तो कर रहे हैं। देखो बेटा, ये डिजिट इतने थे, यहां पर कम था, तो हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वल बना रहे हैं। तो इक्वल का केस क्या बन जाता है? इक्वल का केस डेफिनेटली वही, जो भी नंबर वही आपका आंसर। जैसे मैंने लिखा 99765 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 9 से हम कर रहे हैं, क्योंकि 4 डिजिट यहां पर, 4 डिजिट यहां पर, तो बस कुछ नहीं, 0.9765 लगा दिया, उसके बाद यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि इक्वल के केस में तो कुछ करना ही नहीं है बच्चा। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा 5 7 6 5 4 3 2 9 डिवाइड करो, कितने है? 3 6 8 टाइम्स 9 कर दिया मैंने। अब इतने बड़े डिवीजन को कितने सेकंडों में उड़ा सकते हो? कैलकुलेटर भी सोचता रहेगा, उससे ज्यादा कैलकुलेटर से भी फास्ट तुम निकल जाओगे डायरेक्टली। 0.56754329, इसके ऊपर एक बार लगा दिया, खत्म आंसर। कैलकुलेटर में जब तक टाइप करते रहोगे ना, तब तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नहीं बताया था कि वैदिक मैथ्स आपको 10x फास्टर बनाएगी बच्चा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वैदिक मैथ्स की क्लास आपको कंपलसरी करनी ही चाहिए, अगर मैथ्स में आपको सुपर फास्ट बनना है तो। समझ में आ गई बात? बड़े बड़े नंबरों को भी सेकंडों में उड़ाओगे, वो भी सिर्फ माइंड में, अगर आपको वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट पता है तो यहां तक सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं बच्चा। ठीक है, तो हमने डिवीजन के जो 9 वाले कॉन्सेप्ट हैं, इससे पहले वाली क्लास में क्या सीखा था हमने? मोर देन वाला, जो 9 से डिवाइड करते हैं, 99 से या 999 से, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? एडिशन करके हम करके निकल जाते हैं। लेकिन जब लेस डिवाइड होता है तो हम इक्वल बनाते हैं, और इक्वल बना करके हम डायरेक्टली बार लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। और इक्वल के केस में तो वैसा कुछ नहीं करना। जो नंबर है, जिस नंबर से हम जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं 99 999 या 4 टाइम्स 9 या 8 टाइम्स 9 से, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल उसके पहले लग जाएगा और ऊपर बार लगा देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सभी को बता दो भैया कि अगर मैथ्स में स्ट्रांग बनना है, 10x फास्टर बनना है, तो इस सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जाते जाते बता दूं, इस क्लास की डीपीपी पीडीएफ जो भी अगर आपको चाहिए तो मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247 सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर, तो आपको एक टेलीग्राम आईडी पता चलेगी, जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहां पर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करा दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे रॉक स्टार।